ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन में मकर संक्रांति का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक उमंग के साथ मनाया गया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी, महासचिव बीके करुणा भाई सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं देश भर से पधारे हजारों ब्रह्मा कुमारी सदस्य इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। पूरा शांतिवन परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा, रंग बिरंगी सजावट और उत्सव के वातावरण से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक शुभकामनाओं के माध्यम से आपसी सौहार्द और एकता का संदेश दिया गया। सभी वरिष्ठ सदस्यों ने मकर संक्रांति के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए आत्मशुद्धि, सकारात्मक संकल्प और सेवा भावना को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। बाबा के संग संग मकर संक्रांति आपस में मना रहे हैं। आज से लेकर के सूरज की चढ़ती कला होती है, वैसे ही बाबा का बनने, ज्ञान सूर्य का बनने के बाद हम बच्चों की चढ़ती कला चालू हो गई है। बाबा ने आके हम बच्चों को ज्ञान और योग के 2 पुण्य दिए हैं, जिसके कारण हम पतंग बन करके उड़ते हैं और बाबा के पास सहज ही पहुंच जाते हैं। ये जो आज पतंग हम लोग सब उड़ा रहे हैं, तो इसका भी हम लोगों के साथ बहुत अच्छा सहयोग है, क्योंकि गीत भी बना हुआ है उड़ उड़। तो ये उड़ उड़ शब्द जो है वो हम बच्चों के लिए ही है, और वो पतंग के साथ आत्मा उड़ना चाहता है, परंतु सीधा नहीं उड़ रहा है। अनेक बार नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना। हजारों भाई बहनों ने मिलकर पर्व की खुशियां साझा की और नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की मनमोहक झलकियां। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिकित्सा सम्मेलन राज मेडिकॉन 2026 अमृतम का भव्य और सफल आयोजन गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में करीब 850 चिकित्सकों ने पंजीकरण कर सक्रिय सहभागिता निभाई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, तनाव प्रबंधन और जीवन शैली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रस्तुतियां दी गई। देश भर से आए वरिष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और नवीनतम उपचार पद्धतियों पर मार्गदर्शन दिया। वहीं ओआरसी की डायरेक्टर बीके आशा दीदी जी ने सभी डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। मैं लोगों को कहती हूँ कि हर कोई सोचता है कि आज सारे दिन में मैंने कितना कमाया, परंतु इसको थोड़ा बदल लीजिए। आज सारे दिन में कितनी ब्लेसिंग्स मैंने कमाई, कितनी ब्लेसिंग्स लेकर के लौट रहे हैं। हम ये चीज देखें तो सदा खुश, जो कह रहे थे कि सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, पेनलेस रहें, वो तभी हो सकता है जब अपनी अर्निंग्स को ब्लेसिंग्स के रूप से देखते हैं। आज मैंने कितनी ब्लेसिंग्स
सम्मेलन में विशेष आकर्षण रहा हंसी योग और ध्यान सत्र, जिसमें डॉक्टर्स ने तनाव मुक्त जीवन की उपयोगी तकनीकें सीखी। इस सत्र के दौरान माहौल उल्लास और ऊर्जा से भर गया, जिसका सभी प्रतिभागियों ने भरपूर आनंद लिया। पहले दिन का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसमें चिकित्सकों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। वहीं दूसरे दिन वैज्ञानिक सत्रों के समापन के बाद सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों और सहयोगी संस्थानों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के सफल आयोजन में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम, मेदांता हॉस्पिटल, आशीर्वाद हॉस्पिटल तथा अन्य सहयोगी संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, वक्ताओं, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन चिकित्सा जगत को नई दिशा देने के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। रूस में भारत के माननीय राजदूत श्री विनय कुमार जी एवं श्रीमती आयोना सिन्हा जी ने शीतकालीन अवकाश के दौरान मॉस्को स्थित बाबा के घर मायक मीरा में राजयोग की शिक्षाओं को सुनने की पवित्र इच्छा व्यक्त की। 10 और 11 जनवरी 2026 को उनका 2 दिवसीय प्रवास अत्यंत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस प्रवास के दौरान उन्होंने मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा दीदी जी और सीनियर ब्रदर बीके विजय भाई जी से ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास, संस्था में पढ़ाए जाने वाले 4 प्रमुख विषय, ज्ञान मुरली का महत्व, ज्ञान भक्ति वैराग्य की समझ, साथ ही 4 धामों की ध्यान साधना तथा अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त की विशेष अनुभूति प्राप्त की। कार्यक्रम में बीके परिवार के सदस्यों के साथ प्रश्न उत्तर संवाद भी हुआ, जिसमें आध्यात्मिक जिज्ञासाओं पर सार्थक चर्चा की गई। साथ ही कुछ बीके भाई बहनों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरक कहानियां सुनकर अतिथि विशेष रूप से प्रभावित हुए। जयपुर स्थित कमल अपार्टमेंट सेंटर पर संत समागम एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से अधिक संतों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी रहीं। उन्होंने उपस्थित सभी महात्माओं को राजयोग का महत्व समझाते हुए परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया और आत्मिक शांति की अनुभूति कराई। दीदी ने कहा कि राजयोग केवल ध्यान नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने की दिव्य कला है। हर एक दान करता है, क्यों करता है कि उस संक्रांति के दिन दान करने से मुझे महापुण्य मिलेगा, मुझे बहुत रिटर्न में मिलेगा। मैंने किया इतना और मिलेगा मुझे बहुत सारा। तो कोई गरीब से गरीब भी होगा, वो भी दान पुण्य जरूर करेगा। तो आज हम स्वयं से एक संकल्प ये भी कर लें कि वो दान करना तो सहज है। मैंने पैसों का दान दिया या सामग्री का दान दिया या कोई कपड़ों का दान दिया, ठीक है, मैंने मेरी जो श्रद्धा भावना थी वो मैंने कर दिया। क्या मैं अपनी जो कर्म इंद्रियों से पाप होता है, जो मेरे इन विकारों से पाप होता है, क्या आज मैं इनका संकल्प कर सकता हूँ? इसके अलावा कोडिया बिल्डर्स के डायरेक्टर राजेंद्र कोडिया और बॉलीवुड एक्टर जोजो प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत नृत्य, लघु नाटिका सहित अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिनके माध्यम से ईश्वरीय संदेश को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। दीदियां ये लोग अपना सेक्रीफाइस करके घर बार छोड़ के
एक नई दिशा, जिस तरह की सतयुग की हो, सब जानते कलयुग है, कलयुग चल रहा है पता है, लेकिन कब आएगा सतयुग? जब आएगा जब हम सब मिलके एक होके, जैसे भाई साहब ने बोला, घर भाई बहन सबसे जरूरी है। भाई बहन, आप लोगों को पता है, हमारे भाई बहन, हमारे घर के परिवार, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमारी जड़ें, शाखाओं को खड़ा करके जब ही फल आएगा, जब हम सब मिलके एक होके, परिवार होके आगे बढ़े। समारोह के अंत में सभी संतों को ईश्वरीय सौगात भेजकर सम्मानित किया गया तथा सभी अतिथियों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, सौहार्द और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पंचशील सेवा केंद्र पर अधिवक्ताओं के लिए विशेष हैप्पीनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के 13 से अधिक अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सेमिनार का उद्देश्य मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और व्यावसायिक जीवन में मूल्यों की स्थापना को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुजरात जोन डायरेक्टर बीके भारती दीदी तथा विशेष अतिथि न्यायविद प्रभाग की अध्यक्षा बीके पुष्पा दीदी रही। पुष्पा दीदी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे वर्तमान संस्कार और कर्म ही हमारे आज के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उन्होंने सभी को डिवाइन मैसेंजर बताते हुए आंतरिक शक्ति को पहचानने और शांति व प्रेम के साथ व्यवहार करने का संदेश दिया। इस क्षेत्र में आध्यात्मिकता का कितना अधिक महत्व है, महत्व ही नहीं होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देखिए, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ और एक होती है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ इतनी जरूरी है, उसका प्रोफेशन से भी कनेक्शन है, परंतु सिर्फ प्रोफेशन से ही नहीं, हमारी इंटरनली सोच से भी कनेक्शन है। वहीं वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू बहन ने सेमिनार के लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कानून के क्षेत्र में नियमों के साथ साथ प्रेम और करुणा का होना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हमारी वास्तविक कोर वैल्यूज को जीवन और पेशे में अपनाना ही सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा है, जो हमें राजयोग और आध्यात्म से सीखने को मिलती है। कार्यक्रम में ध्यान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया तथा सभी प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। अंत में भारती दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि शांति ही हमारा वास्तविक स्वधर्म है। कार्यक्रम सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा के साथ संपन्न हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।